मेरे आभासी दुनिया के प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों हम लोग कई वीडियोज में देख चुके हैं कि ज्योतिबा किस तरह से अपने शादी के दौरान कई तरह की कुरीतियों से लड़ते चले आ रहे हैं। कभी अपने घर से लड़ना, तो कभी बाहर वालों से लड़ना, कभी पुरोहित जी से लड़ना, तरह तरह के आडंबरों से लड़ते चले आ रहे थे। इसी कड़ी में दोस्तों जब उनकी शादी हो जाती सावित्रीबाई फूले से, तब वो अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ाना शुरू ही किया था कि कुछ लोगों ने पुरोहित जी को जाके बता दिया कि गोविंद राव के घर में लड़कियां पढ़ रही हैं। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना कि उस समय लड़कियों को पढ़ना लिखना पाप था, ये धर्म विरुद्ध माना जाता था, जिससे गोविंद राव जी को पुरोहित जी ने बुला लिया ये जानने के लिए क्या वाकई का आपके घर में कोई पढ़ रहा है, कोई आस पड़ोस में पढ़ रहा है कोई लड़की। दोस्तों लड़कियां अगर पढ़ लेती हैं तो उस समय के हिसाब से प्रलय आ जाएगा, चारों तरफ त्राहिमाम मच जाएगा, सारे रोग आ जाएंगे। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों से ज्योतिबा शुरू से लड़ते आ रहे थे, और जो पुरोहित जी से वार्तालाप होती है उसे आप खुद सुने, तब समझ आएगा आपको कि लड़कियों को किस तरह के अधिकार दिए गए थे, जिसके लिए ज्योतिबा लड़ते चले आ रहे थे। अरे मैंने तो यहाँ तक सुन लिया कि लोग अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। पुजारी जी, क्या उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि उनकी लड़कियां पढ़ेंगी तो विधवा हो सकती हैं? गोविंद, इन्हें भगवान का डर नहीं, उन्हें किस बात का डर? अच्छा, तुम्हें इसलिए बुलाया था, तुम्हारे घर में सगुना या सावित्री पढ़ाई तो नहीं कर रही? नहीं नहीं पुजारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे घर में ऐसा अधर्म कभी नहीं हो सकता। मैं धर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा को जानता हूँ जी, लेकिन पूछना जरूरी था, क्योंकि अक्सर देखा गया है दिए के तले ही अंधेरा होता है। और फिर तुम्हारे घर में ज्योति भी तो पढ़ता लिखता है ना? पुजारी जी, मैं मानता हूं कि ज्योति पढ़ता है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं मेरे घर में कोई भी स्त्री पढ़ नहीं सकती। अपने इस धर्म का हर स्थिति में पालन करना। जैसे ही तुम्हें पता चले कि तुम्हारे आसपास पड़ोस में कोई भी स्त्री पढ़ाई कर रही है, आके तुरंत मुझे खबर करो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। स्वयं पेशवा उसे दंडित करेंगे। जी पुजारी जी। पुजारी जी, मन में बस यूं ही एक प्रश्न उठ रहा है, मैं आपसे पूछ सकता हूं? निसंकोच होकर को। पुरोहित का तो काम ही है यजमान के प्रश्नों का उत्तर देना। आखिर हमारे धर्म में स्त्रियों की पढ़ाई को इतना बुरा क्यों माना जाता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि स्त्रियों को इतनी तो छूट देनी चाहिए कि वो अपना पत्र इत्यादि पढ़ सके? गोविंद, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हमारे पुरुष मूर्ख थे? उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया? नहीं 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 पुजारी जी, बस ये तो मेरे मन में शंका थी, इसीलिए मैंने पूछा। याद रखना गोविंद, अगर धर्म पर संशय करोगे बुद्धिहीन पशु का जीवन पाओगे। मनुष्य का जीवन पाना है, धर्म का पालन करो। जैसे ही तुम्हें पता चलता है तुम्हारे आसपास कोई भी स्त्री पढ़ रही है, तुरंत आकर खबर करो, समझे? जी जी पुजारी जी। जाओ, भगवान के दोपहर अवकाश का समय हो गया। जी पुजारी जी। देखा दोस्तों किस तरह से धर्म के आड़ में लोग आपके हकों को छीन लेते हैं और आप धर्म की पूजा करते रह जाते हैं। धर्म और आस्था का विषय है दोस्तों, इसे आप मानिए
इसे आप जानिए। लेकिन धर्म ये नहीं कहता है कि आप गुलाम बन के रहिए किसी चीज का, जैसा कि इन लोगों ने कर रखा है। क्या कोई अपने बेटे बेटियों की पढ़ लेने से इतना आग बबूला हो सकता है? यह तभी संभव है मेरे दोस्तों, जब गुलामी में आप जकड़ जाएं, मानसिकता गुलामी में जकड़ जाते हैं, तब इस तरह की भावनाएं आपके दिल दिमाग पे छा जाती हैं कि आप हर चीज से डरने लगते हैं। और जब आप डरा हुआ व्यक्ति, हर किसी चीज पे उसको समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर उसकी बात को कोई न भी माने तो भी उसे लगता है कि सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए दोस्तों, यह सिर्फ गुलामी के, मानसिक गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए शख्स ही हो सकते हैं जो अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई से इतना आग बबूला हो सकते हैं। आप खुद देखें कि सिर्फ यह देख लेने से कि इनकी बहू सावित्री कुछ शब्दों को पढ़ रही थी और पढ़ लेने की वजह से इनका लगा कि सब धर्म खत्म हो गया। आप खुद देखें। और उन्होंने पूछा कि सर, हम अपनी लड़कियों को पढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? तो शिक्षक ने गांव वालों से कहा कि अगर तुम्हारे पास यदि ज्ञान होता तो तुम स्वयं अपनी लड़कियों को शिक्षित करो। पर यदि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो लड़कियां ज्ञान पाने के रास्ते स्वयं खोज लेंगी। उन्हें विद्यालय आने से कोई नहीं रोक सकता। सावित्री, तुम आज अपनी पढ़ाई में सफल। बाबा से छुप छुप कर हमने जो पढ़ाई की है, आज मैं उसमें सफल हूं। अच्छा, तो इतने दिनों से मेरे ही घर में अधर्म चल रहा था। सावित्री, सचमुच तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, बिल्कुल ज्योति की तरह। सावित्री, इतनी डरी हुई क्यों हो? सावित्री, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना बड़ा अधर्म किया है? एक तुम ही थी जिस पर मुझे विश्वास था, पर आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तोड़ दिया मेरा विश्वास, और मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। बाबा, इसमें सावित्री की कोई भी गलती नहीं। जो भी गलती थी वो मेरी थी। चुप रहो। मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए छूट दी थी, और तुमने तो अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू कर दिया। बिना सोचे समझे कि एक स्त्री को पढ़ाने का क्या परिणाम होगा। बाबा, कम से कम आप तो सोच लीजिए।
कि एक स्त्री के पढ़ने से कितना बड़ा लाभ हो सकता है। ज्योति! देखा दोस्तों किस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था महिलाओं के लिए प्रतिबंधित थी। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपके पूर्वजों की बातें जन जन तक पहुँचे तो शेयर कीजिए वीडियो को, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अगली वीडियो में दोस्तों फिर कुछ ऐसे ही विचारों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।